जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिनेन नियदम जम्मं वा एव मरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वात हिजणिंदो वा एवं जोड़े छेदो जान दी वाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिठी जो संकदि सोहु को दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में विगत अनेक दिनों से हम पुरुषार्थ की चर्चा आपके बीच में कर रहे थे। काफ़ी बातें पुरुषार्थ के संदर्भ में हो गई। आखिर क्या है पुरुषार्थ, आखिर पुरुषार्थ किसे कहते हैं, आखिर पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है, असली पुरुषार्थ किसे कहें। यदि पर में करने धरने का नाम ही पुरुषार्थ हो तो सिद्ध भगवान अनंत भगवान पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। और सर्वज्ञता का स्वरूप क्या रहेगा। फिर कल इतनी भी चर्चा की आपके बीच में कि सर्वज्ञता के निर्णय में ही असली पुरुषार्थ है। ज्ञान स्वभाव के निर्णय में, ज्ञायक स्वभाव के निर्णय में, अपनी आत्मा के निर्णय में कि यही मैं हूँ, अपने ज्ञान से जब ऐसा निर्णय कर लिया जाता है तो फिर वह निर्णय, उसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है। ये सब काफ़ी चर्चाएं पुरुषार्थ को लेकर के यहाँ घटित कर ली गई थी। और जैसे जगत के जीव पुरुषार्थ समझते हैं वह पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए। जैसे जगत के जीव समझते हैं इसमें पुरुषार्थ लगता है, इसमें पुरुषार्थ लगता है, भैया ऐसा खोटा पुरुषार्थ तो जितना जल्दी टूट जावे उतना ही अच्छा है। देखिए पेज नंबर 57 से बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कुछ सर्वज्ञता की चर्चा की है, कुछ सर्वज्ञता के स्वरूप की चर्चा की है, कुछ ऐसा यहाँ घटित किया है, ऐसा यहाँ सिद्ध किया है कि सर्व धर्म का मूल यदि कोई है तो वे हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ही सकल धर्म का मूल है। यहाँ से बात बढ़ा रहे हैं। सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। आप सोचो, कल्पना कीजिए, अपने जैन धर्म से, जैन दर्शन से, जैन शासन से सिर्फ और सिर्फ एक सर्वज्ञता को निकाल दो, फिर बताओ क्या बचा। सोचो जरा, सर्वज्ञ जो हैं उनके आधार पर सारा जैन शासन टिका हुआ है। सर्वधर्म का मूल का है सर्वज्ञ भगवान को। सर्वज्ञ भगवान नहीं है तो स्वर्ग नरक नहीं है। सर्वज्ञ भगवान यदि नहीं है तो प्रथमानुयोग नहीं है। सर्वज्ञ भगवान यदि नहीं है तो चरणानुयोग नहीं है। सर्वज्ञ भगवान नहीं है तो करणानुयोग नहीं है। सर्वज्ञ भगवान नहीं है तो आत्मा की स्वीकृति भी कैसे होगी, मैं आत्मा हूँ। सर्वज्ञ भगवान हैं तो वे बताते हैं द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। सर्वज्ञ भगवान हैं तो वो बतलाते हैं स्वर्ग 16 होते हैं, नरक 7 होते हैं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है कि ये 3 लोक है, इसकी ऐसी रचना है, इसका ऐसा स्वरूप है। सब कुछ तो सर्वज्ञ के दम पर टिका हुआ है। आप 4 वाक्य बोल करके बतलाइए मुझे बिना सर्वज्ञता के। बोलो जरा। आगम के वाक्य होने चाहिए, जिन शासन के वाक्य होने चाहिए। शास्त्र, आगम, जनवाणी की कोई भी चर्चा यदि हो गई है आगम के बिना या सर्वज्ञता के बिना तो आगम झूठा हो गया। बिना सर्वज्ञता की चर्चा जो भी की गई, हमने कहा पानी में असंख्यात जीव है, हमने कहा आलू में अनंत जीव है, हमने कहा रात्रि भोजन में दोष लगता है, हमने कहा जमीकंद नहीं खाना चाहिए, हमने कहा ऐसा आचरण फॉलो करना चाहिए, पूरा का पूरा चरणानुयोग टिका है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पे। नहीं तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, किसने देखा, किसने देखे, किसने देखे, ये प्रश्न खड़ा होता है।
स्वर्ग कितने हैं, स्वर्गों के ऊपर क्या है, 16 स्वर्ग, उनके ऊपर 9 ग्रेवेक है, 9 ग्रेवेक के ऊपर 9 अनुदिश है, 9 अनुदिशों के ऊपर 5 अनुत्तर है। सर्वार सिद्धि है, सिद्ध शिलाएं है, सिद्ध भगवान विराजमान है लोक के अग्रभाग में। कौन कहे भाई साहब बिना सर्वज्ञता के, बिना सर्वज्ञता के कौन कहेगा। सर्वज्ञ के बिना इन बातों का निर्णय भी कैसे होगा। सर्वज्ञ सारे जैन धर्म का, जैन शासन का मूल है, मूल आधार स्तंभ है सर्वज्ञ भगवान। यदि सर्वज्ञता खतरे में पड़ गई तो सब कुछ खतरे में पड़ गया, यदि सर्वज्ञता नहीं है तो सब खत्म हो गया, और सर्वज्ञता है तो सब ठीक है। ऐसा है। सर्वज्ञ हैं क्या आप जानते हैं? सर्वज्ञ भगवान है, स्वीकृति है सर्वज्ञ की। यही तो प्रश्न किए थे कल यहाँ पर, भैया सर्वज्ञता की स्वीकृति, उसमें पुरुषार्थ लगेगा क्या? सर्वज्ञ भगवान को स्वीकार करो, इसमें पुरुषार्थ लगेगा। अनंत अनंत पुरुषार्थ है भाई साहब सर्वज्ञ भगवान को स्वीकार करने में। सर्वज्ञ भगवान और सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं सबके सब। देखिए, जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है। तो देखिए आप, आचार्य कुंद कुंद स्वामी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, प्रवचन सार 80 नंबर की गाथा है। क्या कह रहे हैं? जो जान दियर हंतम धवत गुणत पज्जयतेहिम, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादित सलयम, मोहो खलु जादित सलयम। लयम विनाश को प्राप्त हो जाता है, मोहो मोह, खलु निश्चय से, वास्तव में, जादि चला जाता है। किसके? जो जान दिया अरहंतम, जो अरहंत भगवान को जानता है। तो कैसे जानता है? दवत्त गुणत्त पज्जयतेहिम, द्रव्य से जानता है, गुण से जानता है, पर्यायपने जानता है। बोलो बोलो क्या कह रहे हैं? कितनी कितनी गजब की गाथा है ये। द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान को जानने की चर्चा चल रही है, द्रव्य गुण पर्याय से, तीनों से। 58 नंबर पेज पर आ जाइए आगे। कह रहे हैं, जो जीव अरहंत अर्थात सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है, और उसका मोह अवश्य नाश को प्राप्त होता है। उसका मोह अवश्य चला जाता है, निश्चित तौर पर उसका मोह चला जाएगा। इस गाथा में मोह को जीतने का उपाय बताया गया है। मोह को जीतना है तो उपाय क्या है? मोह माने दर्शन मोह की चर्चा है, मोह माने मिथ्यात्व की चर्चा है, मोह माने अनादिकालीन अपने दुश्मन की चर्चा है। क्या समझ में आ रही है बात? हमारा जो अनादिकालीन दुश्मन है, वो अनादिकालीन दुश्मन कौन है? बोले दर्शन मोह। उस दर्शन मोह की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इस गाथा में मोह को जीतने का उपाय बताया गया है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल रूप से तो कहा गया है कि जो आत्मा को जानता है, सो जान दे अपाणम, आत्मा को जानता है, उसका मोह माने मिथ्यात्व नष्ट होता है। पर साथ ही यह भी कहा गया है कि अनंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के नाश के लिए अरहंत भगवान को जानना भी अनिवार्य कर दिया गया है, वो भी कंपलसरी है। मात्र अरहंत को नहीं, अपितु उन्हें द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानना अनिवार्य किया गया है। सोचना एक बार गंभीरता से, आत्मा को जाने बिना तो दर्शन मोह नष्ट होगा नहीं, लेकिन आत्मा को कैसे जानेंगे? तो बोले जैसे अरहंत है उनको देखो और फिर अपनी आत्मा को देखो। अनंत भगवान को देखो और अपनी आत्मा को देखो, अनंत भगवान को देखो और अपने चैतन्य तत्व को देखो, तो एक जैसा दिखाई देगा। ये साहब एक प्रश्न खड़ा होता है दिमाग में, आप लोगों के भी दिलो दिमाग में उठ रहा होगा। इस गाथा के ऊपर वैसे मेरे 7 प्रवचन हैं यूट्यूब पर,
7 प्रवचनों में इस गाथा और टीका की चर्चा की है देवलाली में। हमारे उल्लास भाई वगैरह सब लोग थे। लेकिन फिर भी मार्मिक बात क्या है? मार्मिक बात ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा को जानना है तो सिद्ध को जानने की बात क्यों नहीं कही, अनंत को जानने की बात क्यों कही? ये बतलाइए। आप भी होंगे चांदीवाल जी साहब, बोलो। माने अरहंतों से अपना मिलान करने की बात क्यों कही, सिद्धों से मिलान क्यों नहीं किया? जबकि जगह जगह जनागम में ऐसे भी वचन मिलते हैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, यार सिया सिद्धप्पा है क्या? आचार्य कुंद कुंद स्वामी नहीं तो लिखा है जैसे सिद्ध भगवान है वैसा आत्मा है। तो फिर यहाँ क्या है? ये क्या यहाँ अनंत भगवान से मिलान की बात क्यों कही? कि भाई सिद्ध भगवान से मिलान भी अनंत भगवान की वाणी के अनुसार ही होगा। मिलान करने के लिए कोई व्यक्ति सामने चाहिए, मिलान करने के लिए कोई दिखने वाला चाहिए। किससे मिलान कर रहे हैं? तो अनंत भगवान से। क्या? तो अनंत भगवान से मिलान किया। और सच में जानना आत्मा को है, अरहंतों को जानने से आत्मा जानने में आएगा। इसके साथ साथ में कह रहे हैं अरहंतों को भी दवत्त गुणत्त पज्जेते हिम, अरंत को भी कैसे जाने? छत्र चमर भामंडल से नहीं। अनंत भगवान को कैसे जाने? समौशरण से नहीं। अनंत भगवान को कैसे जाने? परम औदारिक शरीर से? बोले नहीं चलेगा। क्या समझ में आ रही है बात? माने कोई एक व्यक्ति चाहिए ना जिससे मिलान करना है, और फिर मिलान के लिए कुछ बेस भी तो होना चाहिए। किस बेस पर मिलान करना है? बोलो हर्षवर्धन जी, आपको और मुझे दोनों को मिलान करना है अपन दोनों में, तो मिलान कर लिया अपन दोनों में। तो ये साहब अंतर का आधार बतलाइए आप पहले। आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, आप जो सिमिलरिटी देख रहे हो, उसका बेस बतलाइए। ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बेस नहीं मानेंगे तो हम तो सिद्ध भगवान में आपस में भी अंतर निकाल देंगे। क्या क्या कह दिया? यदि अंतर के बेस आपको पता नहीं होंगे तो सिद्ध भगवान जो है ना सिद्धालय में विराजमान, एक सिद्ध भगवान से दूसरे सिद्ध भगवान में अंतर निकाल देंगे हम। सिद्धों में ही फर्क है, तुम क्या बात कर रहे हो? तो अरहंत भगवान से जो अपना मिलान होता है वो द्रव्य दृष्टि से होता है, वो गुणों के मूल स्वरूप की दृष्टि से होता है, वो पर्यायों के मूल स्वरूप की दृष्टि से होता है। उससे देखो, उससे निर्णय करो। अनंत भगवान का पर्याय पने, द्रव्य पने और गुण पने निर्णय करो। तत्वार सूत्रकार ने तो सिद्ध भगवान में अंतर बतलाए हैं ना, ध्यान होंगे आपको। तत्वार सूत्र 10वें अध्याय का 9वां सूत्र है। बोलो, अंतिम सूत्र में चर्चा कर ली है सिद्ध भगवान कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे हैं। गति की अपेक्षा से अंतर बतला दिया, क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर बतला दिया, तीर्थ लिंग हैं, विकल्प तय साध्या कह करके आगे कितने मतलब गजब गजब की बातें कही है। ये जनागम बड़ा विचित्र है। एक तरफ तो ये बात कहते हैं क्या कि सिद्ध भगवान भी सब एक जैसे नहीं हैं, क्षेत्र काल गति लिंग आदि की अपेक्षा से उनमें सब में अलग अलग भेद हैं। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि निगोदियाँ हों चाहे मनुष्य हों चाहे सिद्ध हों, सब एक समान हैं। तो समानता और असमानता के लिए बेस चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं अनंत भगवान से मिलान कर रहे हो तो आप द्रव्य गुण और पर्याय पने मिलान करें। देखिए आप अपने आत्मा और अनंत भगवान के द्रव्य गुण तो एक समान ही है, शुद्ध हैं, ये तो है ना भाई। सोहम देखो क्या कह रहे हैं, अपने आत्मा, और नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है 58 नंबर पेज का। अपने आत्मा और अरहंत भगवान के द्रव्य गुण तो एक समान ही शुद्ध हैं, पर वर्तमान पर्याय में अंतर है। अंतर कहाँ है? पर्यायों में अंतर दिखाई देता है। अपनी पर्याय अल्प विकसित और अशुद्ध है। हमारी पर्याय में अंतर है ना, तो हमारी पर्याय तो अल्प विकसित है, अशुद्ध है, और उनकी पर्याय पूर्ण विकसित और शुद्ध है।
इससे स्पष्ट है कि आचार्य देव ने पूर्णता और शुद्धता जानने को कहा है। इस तरह उन्होंने पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता के ज्ञान को मोह नाश के लिए अनिवार्य माना है। यही कारण है कि आत्मानुभूति के साथ साथ सच्चे देवगुरु शास्त्र की सम्यक पहचान भी सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। बात समझने की चेष्टा करना, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ कह दी गई है। द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय से क्या जाने, दो तरह से जानना हो सकता है। द्रव्य से तो एक ही तरह से जानना होगा, कोई फर्क नहीं है, जैसा द्रव्य वैसा द्रव्य। गुण से भी एक ही तरह से जानना होगा, जैसे गुण वैसे गुण। लेकिन जब पर्याय से जानने की बात आती है तो दो तरह से जानने की बात होगी। जब पर्याय से जानने की बात करेंगे तो एक तरफ तो बात होगी पर्यायों से समानता की बात, और दूसरी तरफ होगी पर्याय अपेक्षा से असमानता की बात। ये पर्याय में दो पहलू लागू होंगे। द्रव्य गुणों के अंदर दो पहलू लागू नहीं होंगे, द्रव्य गुणों के अंदर एक ही पहलू लगेगा। क्या? और पर्यायों की अपेक्षा से दो पहलू लगेंगे। बोले पर्यायों की अपेक्षा से एक तो पहलू वही है जो जन सामान्य हर व्यक्ति जानता है, उनकी पर्यायों में महानता है और हमारी पर्यायों में दीनता है। एक ये पहलू हो गया अंतर वाला। लेकिन पर्यायों में एक समानता वाला भी पहलू है। पर्यायों में अनंत भगवान की पर्याय और हमारी पर्याय में समानता वाला भी जबरदस्त पहलू है। वो क्या पहलू है कि जैसी उनकी पर्याय है वैसी हमारी पर्याय है। कि क्या बात कर रहे हो साहब, अनंत भगवान और हम एक जैसी पर्याय वाले? कि हाँ जी बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं है उनकी पर्याय में हमारी पर्याय में। क्या क्या कह रहे हो? एक जैसे कैसे हो सकती है? उनकी पर्याय एक समय मात्र की, हमारी पर्याय एक समय मात्र की। उनकी पर्याय क्रम से आती है, हमारी पर्याय क्रम से आती है। उनकी पर्याय प्रति समय बदल जाती है, हमारी पर्याय प्रति समय बदल जाती है। उनके ज्ञान गुण की ज्ञानी पर्याय होती है, हमारे भी ज्ञान गुण की ज्ञानी पर्याय होती है। ये समानता। 7 बिंदु निकाले हैं मैंने इस 80वीं गाथा के लास्ट प्रवचन में। लास्ट या सेकंड लास्ट प्रवचन होगा 80वीं गाथा का। क्या वहाँ हमने 7 बिंदु निकाले हैं समानता के, अनंत भगवान की पर्याय और हमारी पर्याय की समानता के। लेकिन यहाँ ये तो नहीं लिखा कि उनको और अपनी आत्मा को समान जानो। यहाँ तो ये कहा उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानो और फिर अपनी आत्मा को जानो। तो जितना अंतर है वो अंतर भी ख्याल में हो, और जो अंतर नहीं है उतना अनंतर वो भी ख्याल में हो। जितने अंशों में समानता है, हर्षवर्धन जी साहब, आप में और मेरे में जितने अंशों में समानता है उतनी समानता हो। ये कहाँ कहाँ समानता है कि आपके 2 आंखें हैं, मेरे 2 आंखें हैं, आपके 2 कान, हमारे 2 कान। अब आप कहेंगे साहब ये अपने थोड़ी ना है, तो भाई फिर तो नाम भी अपना नहीं है ना। यहाँ तो मिलान कर रहे हैं हर्षवर्धन और संजीव, ऐसा 2 चीज़ों में मिलान कर रहे हैं। ये दोनों औदारिक शरीर हैं, हम दोनों के औदारिक शरीर हैं, दोनों के कार्बन शरीर हैं, दोनों के 2-2 हाथ हैं, दोनों के 2 पाँव हैं, दोनों के। अब ये मनुष्य पने की अपेक्षा से दोनों समान है, सैनी पंचेंद्रीय पने की अपेक्षा से दोनों समान है। तो समानता के 50 पॉइंट निकल जाएंगे। अब असमानता के निकालने हो तो हाइट की अपेक्षा से असमान होंगे, कलर की अपेक्षा से असमान होंगे, वजन की अपेक्षा से असमान होंगे, ज्ञान के क्षयोपशम की अपेक्षा से असमान होंगे, पारिवारिक परिस्थितियों की दृष्टि से असमान होंगे, धन संपत्ति वैभवादिक की दृष्टि से असमान होंगे। असमानता के बिंदु निकल जाएंगे बहुत सारे। तो समानता और असमानता दोनों 100% सही है। जहाँ समानता जिन बिंदुओं से देखी गई है वो भी 100% सही है, असमानता जिन बातों के आधार पर देखी गई है वो भी 100% सही है। यहाँ एक बात दादा ने, ये दादा की विशेषता है, ये क्या निकाला है दादा ने, ये कह रहे हैं कि पर्यायों में जो आप समझ रहे हो पहले उसी से बात करें अपन। समानता की बात यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तो बात ये कही गई है वो पूर्णता को जानो, ज्ञान की पूर्णता को जानो, चारित्र की पूर्णता को जानो, और ज्ञान और चारित्र की अपूर्णता को जानो। यहाँ बोलो क्या कहा? उनके ज्ञान की पूर्णता है, हमारे अपूर्णता है। उनके वीतरागता चारित्र गुण की पूर्णता हो गई, हमारे अपूर्णता हो गई। तो आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं उनको पर्याय से जानो, माने उनकी पर्याय को भी जानो, माने उनकी सर्वज्ञता और उनकी वीतरागता को भी जानो। इट्स कंपल्सरी।
किस लिए कंपलसरी है ये इसलिए कंपलसरी है कि इसके बिना आपको अपने आत्मा के स्वभाव का निर्णय नहीं होगा। ये डिफरेंस क्यों जानना जरूरी है? ये डिफरेंस इसलिए जानना जरूरी है कि हमें विश्वास हो सके कि हम भी पूर्ण ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। ये डिफरेंस इसलिए जानना जरूरी है, हम भी पूर्ण वीतरागी हो सकते हैं। ये अंतर इसलिए जानना जरूरी है कि मैं भी अनंत सुखी हो सकता हूं। अंतर जान लिया ना, वो अनंत सुखी है, मैं दुखी हूं। अभी अंतर जाना आपने, क्यों? नहीं साहब अंतर मत बतलाओ, अंतर मत बतलाओ। अरे अंतर बतलाएंगे तभी तो ये जीव आकर्षित होगा, तभी तो ये जीव कदम बढ़ाएगा मुक्ति मार्ग में। यदि कोई अंतर नहीं है तो मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या बोलो, माने ये जरूरत क्या है फिर इसकी? यदि अंतर ही नहीं है तो फिर क्यों धर्म करें, क्यों मोक्ष मार्ग में लगें, क्यों सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करें, क्यों मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हों? इसका मतलब अंतर तो है ही, अंतर तो है भाई सब दोनों में। तो अंतर क्यों बतला रहे हैं? देखो, आप अपने बच्चे को बार बार में कहते हो, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कलेक्टर बनने के लिए आईएएस की तैयारी कर रहा है, बार बार में थोड़ा उसका मॉरल डाउन हो जाता है। आप देख, ये देख इसने कितनी मेहनत की थी, ये देख ये कैसे पहुंच गया, ये देख इसके ठाठ देख, तो फिर अब उसको मोटिवेशन मिलता है उसको। ये देख कलेक्टर साहब का, यार क्या ठाठ है देख इनके कलेक्टर के, तो उसको मोटिवेशन मिलता है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। इसलिए बतला रहे हैं, कंपलसरी कह दिया है कुंदकुंदाचार्य देव ने। सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता का निर्णय, अनंत भगवान की वीतरागता का निर्णय, इन दो निर्णयों में सारे जैन शासन की नींव डल गई है, धर्म का मूल है। दर्शन मोह ऐसे ही नहीं चला जाएगा। अनंत भगवान को हाँ वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं भगवान, तो फिर गया तो नहीं तुम्हारा दर्शन मोह आज तक। भगवान सर्वज्ञ होते हैं भैया, सर्वज्ञ होते हैं भगवान, जान लिया पंडित जी हमने। अनंत भगवान को जान लिया कि वे सर्वज्ञ होते हैं, अनंत भगवान को जान लिया कि वे वीतरागी होते हैं, जान लिया, तो फिर दर्शन मोह गया कि नहीं गया? इसका मतलब यह है कि आपने अनंत भगवान को अभी ढंग से जाना ही नहीं। इसका मतलब यह जानने में कहीं ना कहीं चूक रह गई है, चूक गया है कहीं ना कहीं, अटक गया है कहीं ना कहीं, धोखा खा बैठा है कहीं ना कहीं, उसे सुधारने की ज़रूरत है। सुधार लो, संभाल लो। बोले क्या सुधारे हैं साहब, आप ही बता दीजिए। तो बता रहे हैं यहाँ क्या क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञता का मतलब यह होता है कि एक एक पर्याय उनके ज्ञान में झलक रही है, निर्णय करो इस चीज़ का। वीतरागता का मतलब यह होता है कि भगवान किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है, निर्णय करो इस चीज़ का। बोले जिन्हें इन दो बातों का निर्णय हो गया, बोले अब गया दर्शन मोह, अब चिंता मत करो। कि साहब फिर भी नहीं गया तो? बोले हो ही नहीं सकता, इसका मतलब समझ लेना अभी निर्णय पक्का नहीं हुआ। देखिए आगे क्या कहते हैं, बड़े आगे। जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, आदर्श है, उसे प्राप्त करने के लिए ही सारा यत्न है, तो फिर उसके सच्चे स्वरूप के परिज्ञान बिना उसे प्राप्त करने का मार्ग कैसे आरंभ हो सकता है? आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? आपको जो बिजनेस करना है, उस बिजनेस की नॉलेज यदि आप नहीं लेंगे तो आप वो बिजनेस कैसे कर पाएंगे? आपको जिस पद पर पहुंचना है, आप यदि उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, उसके बारे में बारीकी से जानेंगे समझेंगे नहीं, तो आप कैसे बढ़ पाएंगे उस दिशा में? ये जानना तो पड़ेगा ना कि भाई क्यों सर्वज्ञ बनना है भैया आपको क्यों सर्वज्ञ बनना है? क्या होता है सर्वज्ञता? पता नहीं, लोग कह रहे थे, मैं तो मंदिर गया था प्रवचन सुनने के लिए, वहाँ कह रहे थे हम भी बनेंगे भगवान। अभी कह रहे हम भी बनेंगे भगवान, हमने भी कहना चालू कर दिया हम भी बनेंगे भगवान, हम भी बनेंगे भगवान। लेकिन भाई क्यों, क्या मिलेगा? वो क्या है? ऐसे नहीं बनते हैं कहने से, स्वरूप समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। बोलो, जानकारी होनी चाहिए। जो बिजनेस करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिस जगह पर पहुंचना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाव वासन, बिल्कुल भाव वासन जब तक नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा काम। देखिए, सर्वज्ञता प्राप्तव्य आदर्श कह दिया, सारा प्रयत्न उसके लिए हो रहा है, भगवान बनने के लिए हो रहा है, सर्वज्ञता के लिए हो रहा है।
अब तुम उसका स्वरूप ही नहीं जानो तो मार्ग भी कैसे शुरू हो जाएगा। जैन दर्शन की मूल आधार सर्वज्ञता ही आज संकट में पड़ गई है। देखो कितना अंदर की वेदना दिखाई देती है, अंदर की पीड़ा दिखाई देती है। सर्वमान्य सर्वज्ञता जो जैन दर्शन में, जैन शासन में, जिसके भरोसे सारा जैन शासन टिका हुआ था, सकल धर्म को मूल यही क्या सम्यक दर्शन। अरे सम्यक दर्शन किसके आधार से उत्पन्न हो रहा है? वो मूल है। सम्यक दर्शन के मूल में भी सर्वज्ञता छिपी बैठी है, इसलिए सर्वज्ञता ही मूल आधार है। जैन दर्शन की मूल आधार है। जैन दर्शन की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की पीछे बैकबोन है उसकी। हटते ही पूरा का पूरा सर्वज्ञता का ये जो जैन शासन है, ये सारा का सारा शासन, ये महल, ये सब ढह जाएगा। आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऋषभ देव 500 धनुष के थे, झूठ बोलते हो आप। इतने बड़े कोई हो सकते हैं क्या? तुम कैसे कहते हो? नहीं, ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व की थी, झूठ बोलते हो। इतनी बड़ी बड़ी कोई आयु होती है? लंबे लंबे फेंक रहे हो आप। अब चुप हो गए, आप कुछ नहीं कह सकते। आपके पास है कोई एविडेंस? जन्म समय में रत्न जो बरसे हैं, उनमें से कोई रत्न आपके पास में इतने इतने करोड़ रत्न बरसते थे, है आपके पास में कोई उसकी प्रामाणिकता, कोई आधार, कोई इतिहास, कोई इस तरह के पुरातत्व विभाग वालों से जाकर के करो चर्चा। कुछ ऐसा समोचरण लगा था धरती पर, मनुष्य गति के लोग चढ़ जाते थे, 20,000 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, क्षण मात्र में पार हो जाता था, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, चमत्कार ऐसे हो जाते थे, छत्र चमर भामंडल दिखते थे, देव लोग आते थे यहाँ। है आपको सर्वज्ञता है भाई साहब, हम क्या करें बोलो? क्या सर्वज्ञता है? सर्वज्ञता एक ही आधार है क्या? बिना सर्वज्ञता के आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। आप सर्वज्ञ का निर्णय कीजिए, सर्वज्ञ का निर्णय कीजिए। जिसे सर्वज्ञता पर भरोसा है उसे जिनवाणी पर भरोसा होगा, क्योंकि जिनवाणी ये जिनेंद्र देव की, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। और जहाँ ये नहीं है वहाँ सब खत्म है। बोलो, हमारे कुछ धुरंधर धर्म बंधु, धुरंधर हैं, धर्म बंधु बहुत सारे लोग हैं, वे पक्ष व्यामोह में इतने उलझ गए हैं, पक्ष व्यामोह में इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि सर्वज्ञता में भी मीन मेक निकालने लगे हैं। बोलो क्या करें? उन्हें इतना पक्ष बैठ गया है, नहीं साहब, नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। मतलब उन्होंने एक पक्ष बना लिया है कि हमें क्रमबद्ध को नहीं मानना, हम क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानना चाहते, हमें नहीं मानना है, हमें इसका विरोध करना है। ऐसा एक पक्ष किसी व्यक्ति ने बना लिया, कुछ लोगों ने बना लिया। धर्म धुरंधर हैं, धर्म बंधु हैं, पक्ष व्यामों में उलझ गए हैं। भाई आप क्रमबद्ध पर्याय का निषेध कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि इसमें सर्वज्ञता का निषेध हो जाएगा। सचिन भाई इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में बस यही है ना कि फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, बस यही प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। इतनी सी प्रॉब्लम है कि यार ऐसे कैसे मान लेंगे हम, क्या तो बस सब चलता है। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं यार फिर तो हमारे कर्मों का क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, भगवान ऐसे कैसे सर्वज्ञ हो जाएंगे, फिर सभी कुछ निश्चित हो जाएगा, फिर एकांतवाद। प्रश्न है दिमाग में, और प्रश्नों का समाधान है यदि चाहें तो। ओपन माइंड होकर के जिनवाणी के आलोक में, आगम के आलोक में यदि अभ्यास करना चाहें तो समाधान है। लेकिन जो अभ्यास ही नहीं करना चाहे, जो पढ़ना ही नहीं चाहे, जो सुनना ही नहीं चाहे, जो समझना ही नहीं चाहे, जो दिमाग में सेट करके बैठा हो हमें तो नहीं समझना। आपने वो सुनी है क्या बात, 2+2 कितने होते हैं? बच्चा शर्त लगा करके आ गया अपने दोस्त से और कह करके आया कि 2+2 5 होते हैं। शर्त लगाया, बोले कल बात करेंगे, शर्त लगा ली। सामने वाला कह रहा था 2+2 4 होते हैं, और ये बच्चा बोला कि 2+2 5 होते हैं। खूब जिरे हो गई, खूब बहस हो गई, शर्त लगा ली ऐसा और ये ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, जो कुछ भी है ठीक है। अब घर आया, घर आकर के अपने मम्मी पापा से बात की, बोले आज ऐसा हो गया, 2+2 5 ही होते हैं ना मम्मी, 2+2 5 ही होते हैं ना, सही से मतलब। बोले नहीं बेटा 4 होते हैं, अब तो तू हार जाएगा। अच्छा
5 नहीं होते हैं। बोले बेटा अब तो तू हार जाएगा। बोले नहीं हारूंगा मैं। बोले क्यों नहीं हार गया, गलत हो गया ना तेरी तो बात। बोले नहीं हारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मानूंगा ही नहीं। हारूंगा तो तब ना जब मैं मान जाऊंगा, मैं मानूंगा ही नहीं कि 2 + 2 4 होते हैं। वो कैसे जीतेगा? बोलो। अब जो व्यक्ति ये मान करके बैठे मैं मानूंगा ही नहीं, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, अब उसका क्या करें? भैया जो व्यक्ति नींद में सोया हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति नींद का बहाना करके सोया हो उसे कौन जगाए? उसे कैसे जगाएं? बोलो। सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है। नए व्यक्तियों को, नासमझ व्यक्तियों को, ओपन माइंडेड व्यक्तियों को, आगम पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों को समझाने का प्रयत्न करके समझाया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ये धारणा बना करके बैठा हो मुझे तो नहीं समझना, अब उनको कौन समझाए? बस ये है सचिन जी जो आपने बात कही, उसका जवाब दिया है मैंने। देखिए क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञता में भी मीन में एक निकालने लगे। आचार्य समंतभद्र को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए ही कहा गया था। आप जानते हैं इतिहास में कलिकाल सर्वज्ञ किसके लिए प्रयोग किया गया? कौन है कलिकाल सर्वज्ञ? किसे कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा गया था कि उन्होंने कलिकाल में डंके की चोट पर सर्वज्ञता सिद्ध की थी। वाह, डंके की चोट पर सर्वज्ञता सिद्ध की थी उन्होंने। वे कोई स्वयं सर्वज्ञ नहीं थे, पर उन्होंने कलिकाल के जोर से संकटापन्न सर्वज्ञता को पुनर्स्थापित किया था, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। कौन होते हैं सर्वज्ञ? कैसे होते हैं सर्वज्ञ? क्या सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है ये उन्होंने सिद्ध किया। आप उठा करके देखिए, आप्त मीमांसा उठा करके देखिए, तत्वार सूत्र के मंगलाचरण की व्याख्या है आप्त मीमांसा। देवागम नभो याने चामरादि विभूते माया विश्व विदृश्यन्ते ना तस्म सीनो महान। फिर आगे चल करके कह दिया उन्होंने, ऐसी ऐसी चर्चाएं कर दी उन्होंने आगे चल करके, जिसमें उन्होंने कहा है सहत्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन बाध्यते। हे भगवान, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्य था अनुमेयत्व तोग्न्यादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति दोषावरण योर हानि निशेषास्तिशायनाथ क्वचित यथा हेतुभ्यो स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्ष्य। क्या क्या बातें कह देते हैं, बोलो। गजब गजब की बातें उन्होंने सिद्ध की हैं, खूब तर्क दिए हैं। ये समंतभद्राचार्य का ही तर्क है। कौन सर्वज्ञ है बतलाओ? दुनिया कहती नहीं है, अरे यहाँ नहीं है कि कहीं नहीं है, अभी नहीं है कि कभी नहीं है। ये समंतभद्र जैसे महान समर्थ आचार्यों का काम है। बोलो बोलो, विचार करना गंभीरता से सर्वज्ञ भगवान के बारे में। ये कहते हैं कैसे नहीं है सर्वज्ञ, कैसे नहीं है सर्वज्ञ? जब किसी व्यक्ति का थोड़ा ज्ञान है, किसी व्यक्ति का और ज़्यादा ज्ञान है, किसी व्यक्ति का और ज़्यादा ज्ञान है, तो किसी का और हो सकता है, किसी का और हो सकता है, तो कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पूरा ज्ञान हो सकता है। दुनिया में ऐसा हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाते हैं, एक के गुरु एक, एक के गुरु एक होते ही होते हैं, होते ही होते हैं। इसी तरह से तो बात कह रहे हैं यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की, इस कलिकाल में सिद्धि की, सर्वज्ञता की सिद्धि की डंके की चोट पर, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए समंतभद्राचार्य देव। सुनो वापस क्या कह रहे हैं। आज फिर कलिकाल जोर मार रहा है, क्या करें? लगता है आपको आज फिर कलिकाल जोर मार रहा है। आज युग को फिर एक समंतभद्र चाहिए जो डंके की चोट पर सर्वज्ञता को सिद्ध कर सके, पुनः स्थापित कर सके। चाहिए भैया ऐसा। आज फिर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जगत के जीवों को सर्वज्ञता का स्वरूप समझा सके। जगत, अरे भगवान का स्वरूप जानना है, जिनके रोजाना मंदिर में जाकर के दर्शन करते हो, सामने खड़े होकर के प्रतिमाओं को देख करके हाथ जोड़ते हो, जिनके आगे माथा टेक करके आते हो, अष्टांग नमस्कार करते हो, आखिर वे सर्वज्ञ हैं कौन? किनके आगे मस्तक झुकता है? पहचानो तो सही उन्हें, उनके स्वरूप को तो पहचानो, उनके दिव्य ज्ञान को तो पहचानो।
जगत के सारे देवी देवता वाले, सारे दर्शन वाले, संप्रदाय वाले अपने अपने भगवानों के बारे में कहते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं। बोलो, आज यदि किसी मुस्लिम भाई से जाकर के पूछो अल्लाह थोड़ा बहुत तो जानते होंगे और थोड़ा नहीं जानते होंगे, तो कहेगा ए समझता क्या है तू, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपाए, ऐसा बोलेंगे वो पलट करके। आप जरा किसी हिंदू धर्म वाले से, क्रिश्चियन धर्म वालों से, उनसे कहो भगवान थोड़ा बहुत जानते होंगे यार, तुम्हारे गॉड जो हैं वो थोड़ा तो जानते हैं और भगवान को पता नहीं है तुम्हारे इस बात का। क्या बात कर रहा है, हमारे भगवान का अपमान कर रहा है, हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अपने भगवान को सब कुछ जानने वाला कहता है और हमें खेद होता है हमारे कुछ धर्म बंधुओं को देखकर जो अपने ही भगवान और परमात्मा के बारे में ये कहते हैं कि भाई साहब क्या, बोलो क्या करें, भरोसा ही नहीं होता है। अपने ही लोग, शास्त्र पाठी लोग, पीछे बीच में एक पैराग्राफ दिया था, बड़ा गजब का पैराग्राफ था, उसमें कहा था जीवन भर जिन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की, जीवन भर जिन्होंने सर्वज्ञता को पढ़ा और पढ़ाया, न्याय विषयक अनेक डिग्रियां प्राप्त करने वाले ऐसे लोग, न्याय तीर्थ, न्यायाचार, न्याय अलंकार, उपाध्याय, आचार्य, ऐसी डिग्रियां लेने वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियां जिनके पास में हैं, सारी न्याय की डिग्रियां, और सब जगह पर हर कक्षा में उपाध्याय कनिष्ठ से लेकर के शास्त्री, आचार्य, न्याय तीर्थ, सब कक्षाओं के अंदर सर्वज्ञ सिद्धि इज 100% कंपल्सरी टॉपिक। हर कक्षाओं के अंदर है ये टॉपिक, खूब पढ़ा है, खूब पढ़ाया है, फिर भी सर्वज्ञता के बारे में जैसे ही पर्याय करो, नहीं 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 अरे ऐसा ऐसा कैसे यार, तो तुमने नहीं सोचा तो गलत हो जाएगा। आप अपने ही ज्ञान के आधार पर सर्वज्ञ भगवान को नापना चाहते हो, नहीं यार मुझे ही नहीं पता यार कि कल क्या होगा, तो भगवान को कैसे पता होगा। तो हम अपने ज्ञान से भगवान का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तुलना किस ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं, भगवान के दिव्य ज्ञान की तुलना अपने ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में है भाई साहब, धोखा है, बहुत बड़ा धोखा हो गया है हमारे को। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, समय है ना अभी तो, हाँ देखिए, मोह का नाश कर, मोह का नाश कर, आत्मश्रद्धान ज्ञान और आत्मलीनता के इच्छुक जनों को अनंत पुरुषार्थ पूर्वक मरपच के भी सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना चाहिए, मरपच के भी सर्वज्ञता का निर्णय अवश्य करना चाहिए। सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय समाहित है। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर ही होता है। ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता ही मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी है। ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। उस पर आरोहण का अनंत पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में समाहित होता है। भाई साहब सर्वज्ञता का निर्णय करो, ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करो। सर्वज्ञता के बिना ज्ञायक स्वभाव का निर्णय नहीं होता। कितनी सुंदर बात कह दी है। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के बिना आत्मा की ज्ञान स्वभाव मेरे में है, और ज्ञान स्वभाव की पूर्ण विकसित पर्याय क्या होती है, ज्ञान की पूर्णता क्या होती है, ये कैसे समझ में आएगा आपको बिना सर्वज्ञता के। ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं हो सकता है, और वो निर्णय अपने स्वभाव सन्मुख होकर के ही होता है। सर्वज्ञता का निर्णय भी ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता ही मुक्ति महल की पहली सीढ़ी है। उस पर आरोहण का अनंत पुरुषार्थ, मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी पर आरोहण का पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में समाहित है। इस प्रकार सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय एक प्रकार से परस्पर अनुबद्ध हैं, परस्पर अनुबद्ध हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं देवीलाल जी साहब, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सर्वज्ञता है तो ये क्रमबद्ध पर्याय है, ये सर्वज्ञता है तो ये क्रमबद्ध पर्याय है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय को अलग नहीं किया जा सकता है, और क्रमबद्ध पर्यायों से सर्वज्ञता को अलग नहीं किया जा सकता है। बोलो, आपको ज्ञान स्वभाव का निर्णय तो करना है, आपको अपने आत्मा का निर्णय तो करना है, आपको अपने ज्ञायक का निर्णय तो करना है। यदि आपको अपने आत्मा का निर्णय करना है
आत्मा के स्वभाव का निर्णय करना है, यदि आपको अपनी शक्तियों का निर्णय करना है तो अनंत भगवान को देखना पड़ेगा। मुझ में कौन सी पावर्स हैं, मुझ में कौन कौन सी शक्तियां हैं, मैं क्या काम कर सकता हूँ। यदि मुझे इन बातों को देखना और जानना है, मुझ में कौन कौन सी शक्तियाँ डेवलप हो सकती है, यदि ये देखना हो तो अनंत भगवान को देख लो और फिर अपने आप को देख लो और फिर देख लो ऐसा डेवलपमेंट ज्ञान का, ऐसा डेवलपमेंट सुख का, ऐसा डेवलपमेंट चारित्र का ये मेरे में हो सकता है। ये अनंत भगवान को देखने पर निर्णय होगा। बोलो, ये आत्मा परमात्मा कैसे बनेगा, ये आत्मा निर्मल कैसे होता है, इस आत्मा के पवित्रता कैसे प्रकट होती है, ये निर्णय कैसे होगा। ज्ञायक स्वभाव के नजदीक जाकर के ऐसा ही था, ऐसा ही था, ओ ऐसा ही था, ऐसे हो सकता है। ये वीर्य, अनंत वीर्य के धनी, अनंत ज्ञान के धनी, अनंत सुख के धनी, अनंत शक्तियों से संपन्न, वीतरागी, सर्वज्ञ, ये सब कुछ मेरे में प्रकट हो सकता है। देखो आप, एक का निर्णय माने सच्ची समझ, क्या दूसरे के निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। एक का निर्णय दूसरे के निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों का ही निर्णय सर्वज्ञ स्वभावी निज आत्मा के सन्मुख होकर होता है। यदि कोई व्यक्ति परोन्मुखी वृत्ति द्वारा सर्वज्ञता या क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने का यत्न करे तो वह कभी सफल नहीं होगा। वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। परोन्मुखी वृत्ति से यदि सर्वज्ञता का निर्णय करना चाहोगे, क्रमबद्ध का निर्णय करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए पुरुषार्थ प्रकट करना है। बोलो, अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। अंतिम मतलब आज का अंतिम। सर्वज्ञता प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है। बेस है ये मूल है ये। इसके बिना स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बिना आप कोई भी शास्त्र पढ़ लो। मेरा एक प्रवचन है, ललितपुर में किया गया, बड़ा सुंदर प्रवचन रहा। उस प्रवचन का हेडिंग था शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। बोलो, शुरुआत कैसे करें, मतलब धर्म की शुरुआत कैसे करें, ये शुरुआत कैसे। मैंने बहुत मार्मिक चर्चा, यही चर्चाएं सब बेस तो कि भाई साहब कहीं से भी करो, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कब और कैसे, शुरुआत कब और कैसे। कौन से शास्त्र को पढ़ें, बालभूत से पढ़ें, क्या बोलते हैं छेड़ाला से पढ़ें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से पढ़ें, रत्नकरण श्रावकाचार्य से पढ़ें, द्रव्य संग्रह से पढ़ें, कहानियों की किताबों से शुरू करें, कर्णानुयोग से शुरू करें, चरणानुयोग से करें। आप बताओ कहाँ से शुरू करूँ यार, मुझे जैन धर्म सीखना है, कहाँ से शुरू करूँ। बोलो, है संतोष जी साहब आपके पास में कोई जवाब, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करें। बोलो बोलो भावेश भाई, कहाँ से शुरू करें। नहीं बालबूत से करो कि नहीं अब ये तो बच्चों का लेवल हो गया, आप तो और कुछ बतलाओ, छेड़ालों से कर लो। नहीं छेड़ालो हमने पहले पढ़ के देखा था, तो रत्नाकरण श्रावकाचार्य से पढ़ लो। नहीं वो बड़ा बहुत है। अरे तुम कहीं से भी करो लेकिन श्रद्धा से करो। क्या कह रहे हैं, एक जवाब है। सर्वज्ञता के निर्णय में सब निर्णय समाहित हो जाएगा। तुम पहले ये नक्की करो कि जो लिखा है ना ये बराबर लिखा है। पहले ये निर्णय कर लो जो बात कही गई है ना ये श्रद्धा से स्वीकार करने योग्य है। ये नक्की कर लो बस तुम पहले, उसके बाद में फिर तुम चाहे कुछ भी पढ़ना, कहीं से भी पढ़ना, सब बराबर है। देखिए, सर्वज्ञता प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है। जिस प्रकार जब तीर्थंकर किसी माँ के गर्भ में आते हैं तो उसके पूर्व स्वप्नों में आते हैं। माँ के गर्भ में आने के पहले सपने में आएंगे, आते। उसी प्रकार जिस आत्मा में सर्वज्ञता प्रकट होती है, प्रकट होने के पूर्व उसे वह समझ में आती है। सर्वज्ञता समझ में आए बिना सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। काम होने के पहले उसके संबंध में सपने आते हैं। क्या बोलो, काम होने के पहले सपने आए बिना नहीं रहेंगे, जरूर आएंगे सपने। उस विषय के संदर्भ में सपने आते हैं।
और उसके बिना वो काम होता ही नहीं है। विकल्प होते ही होते हैं उसके बिना। सर्वज्ञता प्रकट करने के पहले सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञता समझ में आए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए भैया जो सर्वज्ञता प्राप्त करना चाहते हो वे नियम से इस सर्वज्ञता के स्वरूप को गहराई से समझें और सर्वज्ञता को समझकर सभी सर्वज्ञ बन जाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल चर्चा करेंगे। अभी जिन्हें सर्वज्ञता समझ में नहीं आ रही है वे क्या करें उनके संदर्भ में। रात थोड़ी सी और जल्दी होने लगी है। मुझे लगता है शायद 4 बजे की जगह अपन 3:30 का समय रख लेवें क्या देखते हैं। मैं और बात करता हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा अनुकूल रहेगा, जिससे अपन उसे लंबे समय तक आगे फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि अभी पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, दिसंबर लास्ट में जाकर के समय थोड़ा सा बढ़ने लगेगा है। तो मैं सोचता हूँ एक बार प्लान कर लेता हूँ मैं, है ना। तो फिर वो क्षत्र चूड़ामणि वाला जो अपना प्रवचन है उसे 2:30 बजे से रखना पड़ेगा। 2:30 बजे से वो कर लेंगे और 3:30 बजे ये रख लेंगे तो भी ये ठीक रहेगा 1 नवंबर से। क्योंकि 2 महीने का सवाल है और डे बाय डे दिन जो है वो घटता ही चला जा रहा है। और हमारे कलकत्ता के भी बहुत सारे साथी हैं, साधर्मी लोग हैं, वहाँ तो रात बहुत जल्दी होती है। सभी जगह पर जहाँ जहाँ यहाँ भी फ़र्क पड़ेगा तो करते हैं इस तरह के कुछ प्रयास, है ना। बात करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाण मकार मंत्र।